हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। और बच्चों हमें एक समाकलन का मान ज्ञात करना है जिसका मान है जिसका है बच्चों। सवाल है हमारे पास 3x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 और बटे में बच्चों 3 कोष्टक में x की घात 2 प्लस 1 और dx। ठीक है बच्चों, तो हमें इस संपूर्ण समाकलन का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित कुछ समाकलन के सूत्रों को लिखेंगे। जिसमें पहला सूत्र होगा बच्चों हमारे पास कि हमें पता होना चाहिए x की घात n का समाकलन। इसका समाकलन होता है x की घात n+1 और बटे में n+1 और प्लस c, जहां बच्चों n का मान कभी भी -1 नहीं होगा। ठीक है। दूसरा बच्चों एक और सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, 1/1 प्लस x की घात 2 का समाकलन। इसका समाकलन होता है टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी। ठीक है, तो ये दो सूत्र है जिनकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए बच्चों, जो प्रश्न है उसको हम आई के बराबर मान लेते हैं। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह आई के बराबर है। तो आई बराबर हो जाएगा समाकलन 3x की घात 3, उसके बाद 2x की घात 2, उसके बाद आएगा बच्चों 3x और प्लस 1। ठीक है, और देखो बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 3, उसके बाद x की घात 2 प्लस 1 और ये होगा dx। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेंगे बच्चों, इसके गुणनखंड करना पड़ेंगे। ठीक है, तो करते हैं। देखो इसके गुणनखंड सबसे पहले बच्चों 3x की घात 3। ठीक है, इसके पास में हम लिख देते हैं 3x को। ठीक है, तो यहां से देखो जब हम 3x को कॉमन निकालेंगे तो हमें x की घात 2 प्लस 1 मिल जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है 2x की घात 2 और बच्चों यहाँ पर एक लिखा हुआ है, इस एक को हम क्या लिख लेंगे, 2 - 1। 2 - 1 भी कितना होता है बच्चों, एक ही होता है। और बटे में है 3x की घात 2 प्लस 1। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अब हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, 3x को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास i बराबर क्या हो जाएगा। तो i बराबर होगा, यहाँ से बच्चों हम 3x को कॉमन लेंगे तो 3x, तो हमारे पास क्या बचेगा, x की घात 2 प्लस 1। ठीक है, फिर देखो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा प्लस, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो ये हो गया x की घात 2 प्लस 1 और माइनस कितना है बच्चों, 1 है। ठीक है, और सभी के बटे में क्या है बच्चों, 3x की घात 2 प्लस 1 और ये है हमारा dx। ठीक है बच्चों, आप देखो ये गुणनखंड हो गए बच्चों इसके। तो i बराबर यह होगा हमारे पास x की घात 2 प्लस 1 और उसके बाद होगा 3x और प्लस 2। ठीक है बच्चों, और -1 और पूरे के बटे में कितना है बच्चों, ये है हमारा 3x की घात 2 प्लस 1। ठीक है, और क्या चलेगा, dx। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको बच्चों हम अलग अलग लिख लेंगे। तो हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। देखो तो i बराबर हमारे पास होगा समाकलन x की घात 2 प्लस 1, उसके बाद 3x प्लस 2। ठीक है बच्चों, और बटे में कितना है, बटे में होगा 3x की घात 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा dx। और माइनस बच्चों इसे हम अलग लिख देंगे, 1/3 और कोष्टक में x की घात 2 प्लस 1 और dx। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो बच्चों x की घात 2 प्लस 1 से x की घात 2 प्लस 1 कट जाएगा। तो देखो अब हमारे पास जब हम इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, i बराबर 1/3 तो बच्चों अचर है, इसको तो हम अलग कर देंगे। और देखिए अब बच्चों 3x का समाकलन करना है तो ये होगा 3 और x का समाकलन क्या होगा बच्चों, x की घात 1 है तो ये होगा 1+1 और बटा हो जाएगा 1+1। ठीक है बच्चों, और 2 का समाकलन कितना होगा, 2x हो जाएगा, माइनस का 1/3 और देखो बच्चों 1/1 प्लस x की घात 2 का समाकलन कितना होता है, इसका समाकलन होता है टेन इनवर्स x और समाकलन होते बच्चों हम अचर c का प्रयोग कर लेंगे। तो अब हमारे पास 1/3 यहाँ पर हो गया बच्चों 3x की घात 2 बटा 2 प्लस का 2x और माइनस का 1/3
टेन इनवर्स एक्स और प्लस है सी। ठीक है बच्चों, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।